देखिए, कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर बड़े पैमाने में कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए और इसी कड़ी में कई राज्यों को कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर की जगह झारखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रभारी का जिम्मा अब के राज्यों के हाथों में होगा। राज्य गुलाम अहमद मीर की जगह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। के राजू का झारखंड से पुराना जुड़ाव रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त ये लगातार झारखंड आते रहे। नए प्रभारी की नियुक्ति पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सबसे पहले आउटगोइंग प्रभारी गुलाम अहमद मीर का आभार जताया। साथ ही नए प्रभारी के मार्गदर्शन में संगठन मजबूत होने का दावा किया है। भी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और संगठन में इनको काफी अभिरुचि है। इनके आने से जो हमारा संगठन अभी है और ये 2025 का वर्ष हम लोगों के लिए संगठन सृजन का वर्ष है। संगठन सशक्तिकरण नहीं, संगठन सृजन का वर्ष है। एआईसीसी से देख रहे हैं कि नीचे लेवल तक, ग्रास रूट तक हमारा ये सृजन का काम होगा और संगठन सशक्तिकरण में और मजबूती मिलेगी। जो हमारे पूर्व के प्रभारी ने जिस चीज को अभी तक करके छोड़ा है, उसको इनके नेतृत्व में हम लोग फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में भी के राजू को प्रभारी बनाए जाने की खुशी नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने उम्मीद जताई है कि के राजू गुलाम अहमद मीर की तरह ही काम करेंगे। उनके आने से यहाँ के नीचे स्तर के वर्करों को बहुत लाभ होगा और संगठन का पूरा नो हाउ जानते, संगठन कैसे चलाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि इसी काम पे वो पिछले 12-13 वर्षों से कांग्रेस में लगे हुए थे। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत मजबूती मिलेगी और आउटगोइंग जो हमारे मीर साहब रहे, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा, हम लोग जीत तलाशी, उनकी भी जो कार्य रही, उससे सारे वर्करों में खुशी था। एक जरूर लगा कि जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरह से लोगों को प्यार देते थे, मैं ये समझता हूं कि वो मीर साहब का आशीर्वाद हमेशा झारखंड पे बना भी रहेगा और के राजू सर के आने से निश्चित रूप से हमको लगता है कि संगठन बहुत मजबूत होगा और हम लोग जैसे एक वर्कर जो है उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नए सिरे से जो मीर साहब और संगठन को बढ़ाएं, उसी तरह से और बढ़ाने का काम करेंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी को बदलने की चर्चा बीते कई दिनों से चल रही थी, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि के राजू को प्रभारी बनाकर केंद्रीय नेतृत्व झारखंड भेजेगा। फिलहाल कांग्रेस के अंदर नए प्रभारी की नियुक्ति पर अंदर खाने कई तरह की चर्चा चल रही है। कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं। विपिन, देखिए, कांग्रेस ने केंद्रीय स्तर पर बड़े पैमाने में कई राज्यों के प्रभारी बदले और इसी कड़ी में के राजू को कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर की जगह झारखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया। अब दो चीजें हैं, जो रिपोर्ट हमने देखी इसमें अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं कि नई जिम्मेदारी जब के राजू को मिली है तो उनसे एक उम्मीदें हैं कि पार्टी को वही मजबूती मिलेगी जो पिछले कार्यकाल गुलाम अहमद मीर के समय में था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड कांग्रेस के नए इंचार्ज की भूमिका में अब के राजू होंगे, जो गुलाम अहमद मीर को रिप्लेस करने जा रहे हैं। एक साल और 1 महीने का कार्यकाल गुलाम अहमद मीर का रहा झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के तौर पर। इस दौरान उनके अगुवाई में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस 20 सालों के बाद 2 सीटें जीत पाई। विधानसभा में कांग्रेस ने अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया और जब 26 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेलांगी में कांग्रेस का एक विशेष राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें ही ये कहा गया था कि साल 2025 कांग्रेस के लिए संगठन सशक्तिकरण का वर्ष होगा और बड़े पैमाने में एआईसीसी में फेरबदल देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में कल रात जो नोटिफिकेशन कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, उसमें यह साफ तौर पर देखने को मिला कि कई राज्यों और जो यूनियन टेरिटरी हैं वहां के प्रभारी को कांग्रेस ने चेंज किया। झारखंड कांग्रेस के ही एक जो सह प्रभारी है, जो उड़ीसा के सांसद है सप्तगिरी शंकर उल्का, को भी नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों का इंचार्ज बनाया गया है। के राजू का झारखंड से लगाव बीते 2 साल के लगभग का रहा है। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरे देश की 58 रिजर्व
जो एसटी और एससी सीटें जहां पर पिछले 19 के चुनाव में कांग्रेस मामूली अंतरों से हारी थी, उसके लिए जब कांग्रेस ने एलडीएम कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की, उस दौरान के राजू लगातार झारखंड आते थे और झारखंड की 2 लोकसभा की सीटें लोहरदगा और खूंटी में उनका दौरा होता रहा था और परिणाम भी उसके बाद सामने आया कि दोनों लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव या फिर अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो के राजू के जिम्मे एसटी, एससी और ओबीसी विभाग के संयोजक का रहा था और इसमें भी उन्होंने बखूबी काम किया था और नए पैमाने पर, और क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह पता है कि फिलहाल झारखंड में चुनाव नहीं है, ऐसे में पर्याप्त समय होगा के राजू को और जो उनका पुराना अनुभव है झारखंड के लीडरशिप को पहचानने का, वो भी यहां पर कारगर इफेक्ट होगा कि गुलाम अहमद मीर के रिप्लेसमेंट के तौर पर कांग्रेस ने के राजू को झारखंड का इंचार्ज नियुक्त किया है। बिल्कुल विपिन, बहुत जानकारियां आपने दी हमारे दर्शकों को किस तरह से गुलाम अहमद मीर का ये कार्यकाल रहा है, 1 साल 1 महीने का, और अब एक नई जिम्मेदारी के राजू को मिली है जिनका पुराना नाता जरूर रहा है झारखंड से। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का जिक्र आपने किया कि इस वक्त भी ये यहाँ आते रहे और झारखंड की राजनीति को इन्होंने समझने की जरूर कोशिश की है, जिसका सीधा फायदा संगठन को, पार्टी को मिलता नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।